प्लीज ऐसे कमेंट्स डोंट आंसर इट इन द चैट बॉक्स henceforth स्टूडेंट्स, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग में आ जाता है, ठीक है? प्लीज डोंट डू इट. Okay, so a very good morning to all of you, those who have joined now. As you all know, we are continuing with the answer. ये जो हमारा कंसेप्ट का नाम है थियरीज ऑफ मोटिवेशन, राइट? जैसे कि मैंने आपको कहा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन. आपको शॉर्ट नोट, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, ठीक है? सो वी आर ऑलरेडी डन विथ मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो फर्स्ट लेक्चर में थियरी एक्स थियरी वाई हो गया था, राइट? आज के लेक्चर में अगर हमारा जल्दी हो जाता है तो आई वुड लाइक टू शो यू मोर वीडियोस ऑल्सो, ठीक है? सो क्विकली स्टार्टिंग, सी. ओके, जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है टू फैक्टर थियरी, हर्सबर्ग्स थियरी कैसे भी आ सकता है. सो आई एम जस्ट टाइपिंग द नेम ऑफ द पर्सन, द वन हु हैज मेड दिस थियरी. हिज एग्जैक्ट नेम इज फ्रेडरिक हर्सबर्ग. ओके, हर्सबर्ग. ओके, ही इज द पर्सन जो ये थियरी जिन्होंने बनाई थी. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकते हैं. टू फैक्टर थियरी ऑफ मोटिवेशन, हर्सबर्ग्स थियरी. ओके, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? आगे अगर मैं बताऊं तो सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट वे. फर्स्ट आपको इसका मीनिंग समझना होगा. आप स्लाइड देख के ही मुझे बताओ कौन से दो फैक्टर्स है. आप टाइटल्स पढ़ो, व्हाट आर द टू फैक्टर्स, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू बाय हार्ट नाउ इटसेल्फ. कौन से दो फैक्टर्स है, आप स्लाइड देख के बताओ, जो एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं. जस्ट सी, दो हेडिंग्स क्या है. जस्ट लुक एट द स्लाइड एंड ट्राई टू टेल मी. अमॉन स्टूडेंट्स, उतना क्या मैंने डिफिकल्ट पूछ लिया? यस, आई थिंक आज समीर ही आंसर कर रहे हैं, बाकी सब लोग कहाँ पे, नहीं आए हैं या सो रहे हैं? यस, हाइजीन एंड मोटिवेटर्स, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. ये दो फैक्टर्स है, राइट? यस. सो सी, अभी आपको इसका मीनिंग समझना है ना. उसी आज जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे उनको ये पूरा कंसेप्ट कुछ नहीं समझने वाला है, बिकॉज अब मैं आपको जो बोल रही हूँ वही ये पूरे आंसर का बेस है. ओके, सो सी, टॉकिंग अबाउट हाइजीन, नो डाउट मैं एंड में रिपीट वीडियो दिखाने वाली हूँ स्टिल. ओके, ओके. सो सी स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको जो मैस्लोस का आंसर कराया था लास्ट टाइम, उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था. इफ यू पीपल रिमेंबर, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ही मुझे बताओ, सैलरी अगर कोई कंपनी मुझे 5,000 दे रही है आफ्टर बीइंग अ ग्रेजुएट, ओके, तो आप लोग क्या ऐसी जॉब एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? आई हैड आस्क्ड यू इन द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, जब मैंने आपको मैस्लो कराया था. किसी को याद है? थैंक्स फॉर आंसरिंग. हाँ, अभी नाउ द क्लास इज एक्टिव, ठीक है. इट्स अ बिग नो, राइट? तो मैं आपको इसमें यही बताना चाहती थी. सी, हाइजीन मतलब बेसिक फैक्टर्स जो होने ही चाहिए, ओके. एंड मोटिवेटर्स मतलब ये फैक्टर्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें क्यों सैलरी का एग्जांपल दे रही थी, वो बेसिक फैक्टर है, यस और नो. अगर वो नहीं हुआ तो तुम वो जॉब एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, राइट? लाइक सी, फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बताओ, अगर एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, ठीक है, वो अच्छे से नीट एंड टाइडी रहे. आपको स्कूल में याद ही होगा टीचर्स हमें क्या बोला करते थे कि नेल्स काट के आओ, हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, राइट? तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाह रही थी, अ डिसिप्लिन स्टूडेंट इज अ मस्ट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करे वो मैटर करता है, राइट? ये तो बाय डिफॉल्ट डिसिप्लिन सब में ही होना चाहिए. लाइक किसी टीचर को गुड मॉर्निंग विश करो, वेयर डिसेंट क्लोथ्स, राइट? तो सेम में अगर मैं हाइजीन फैक्टर्स की बात करूँ,
ये बेसिक मिनिमम कंपनी में होने ही चाहिए। सी अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, चलो आपको ही पूछती हूँ फॉर एग्जांपल, आप लोग जब आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हेन यू जॉइन एनी कंपनी, आप लोग के मिनिमम क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे? जस्ट टेल मी व्हाट विल यू सी व्हेन यू सर्च फॉर अ जॉब। और रादर ऐसे पूछूं कि आप लोग को कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी हो, इट कुड बी बोथ वेज, जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स। क्या आप चीजें देखते हो व्हेन यू वांट टू? चलो या तो आपको लेट्स अज्यूम दैट वे, आपको इंटर्नशिप की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, ओके। गुड गुड आंसर्स आर कमिंग अप। गुड संदेश, एब्सोल्युटली सैलरी तो बेसिक है ही। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, वेरी गुड पॉइंट ही सेड। समीर ने बोला संदेश हैज टोल्ड दीज टू पॉइंट्स, गुड। मतलब क्या? स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स, डेफिनेटली। हम लोग हमारे फ्रेंड्स को पूछते हैं कि हमारी जो जॉब है कितना काम करवाते हैं आपसे। मेनी पोजीशंस पूरा दिन आई मीन एम्प्लॉयज को बिठा के रखते, 12-12 घंटे, घर पहुंचने के बाद भी काम कराते। तो डेफिनेटली हमें खुद की पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस तो होना ही चाहिए, राइट? तो उसमें उसी की बात की गई है, वेरी गुड। उसके अलावा लेट मी सी व्हाट इज रिटन। ऑफिस लोकेशन, वेरी गुड पॉइंट, एब्सोल्युटली। हमें क्या कन्वीनियंट होगा वो देखना ही पड़ेगा हमें, सही बात है। नियर टू होम, सेम ही हो गया, वेरी गुड। मतलब वही लोकेशन। अच्छा, कोई मुझे पॉइंट ये किसी ने नहीं बताया, आप लोग ही मुझे बताओ। एक अच्छा बॉस, अच्छा वर्किंग सिस्टम, ये होने चाहिए कि नहीं? यस और नो, ये मुझे किसी ने नहीं बताया। सी कई बार आप खुद सोचो सब कुछ, ये भी आई टेल यू इम्पोर्टेंट था, ये किसी ने नहीं कहा कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। लाइक आप खुद सोचो, अभी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पे कैसा होता है? सब फाइल्स पड़ी हुई होती है, पंखा नहीं चल रहा है, सब कुछ साफ नहीं किया है। वुड यू, यस, गुड एटमॉस्फेयर, यस स्वप्नाली, आई मीन वुड यू लाइक वर्किंग इन सच प्लेस? नो, राइट? आई मीन सब वही देखते हैं कि ऑफिस अच्छी एसी होनी चाहिए, राइट? ये सब आई मीन बेसिक चीजें है दैट यू वांट, वर्क आवर्स है। हाँ, तो उसमें मैं बोल रही थी गुड पीयर्स, मतलब आपके साथ जो काम कर रहे। लेट्स अज्यूम इफ योर ऑफिस इज फुल ऑफ पॉलिटिक्स, इधर की बातें उधर होती है, उधर की बातें इधर होती है, ऐसे वर्क प्लेस पे किसी को काम करना नहीं पसंद होगा। आई मीन आप खुद सोचो, चलो सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर तुम्हारा बॉस एवरी टाइम वो पार्शियलिटी कर रहा है, तुम्हें फेवर नहीं कर रहा है, कोई अगर गलत है उसे ही सपोर्ट कर रहा है, ऐसी प्लेस पे काम करना किसको पसंद आएगा, राइट? सो उसमें बेसिकली वही मैं आपको कहना चाहती हूँ। क्या उसमें बेसिकली लिखा है इज नाउ सी, नाउ वी आर गेटिंग इनटू द मेन टॉपिक, अभी आपको समझ में आएगा। hygiene factors, the first one is company policy, okay I'll start with last one because वो आप लोगों ने बता दिया है पहले। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, आप लोग वो पहले देखोगे, यस और नो? आप खुद मुझे बताओ, आपको जॉब ऑफर की जा रही है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है एंड फुल टाइम है, कौन सी आप सिलेक्ट करोगे? डेफिनेटली द वन विच इज फुल टाइम, राइट? बिकॉज वहां पे आपको निकाल नहीं देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में उनका कुछ भरोसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, निकाल दिया एम्प्लॉय को, ओके। सो डेफिनेटली उसमें बेसिकली वही लिखा है, ठीक है। आगे जस्ट लुक अहेड, सिक्योरिटी की बात हो रही थी, मतलब यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, ओके स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स की जो जॉब होती है उसमें कुछ सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट जो आप लोगों ने मुझे कहा था सैलरी, एब्सोल्युटली सैलरी एज पर मिनिमम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल फॉर अ ग्रेजुएट मिनिमम 10,000 इज समथिंग जो कोई ना कोई एक्सपेक्ट करेगा ही, मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ देयर विल ऑब्वियसली बी डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ योर सैलरी, आई मीन योर, क्या बोलते हैं, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस कितना है आपको, या तो फिर आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आई हैव टोल्ड यू वो भी काफी मैटर करता है व्हेन यू गेट अ जॉब, ठीक है। सो यस, आई होप दैट इज क्लियर।
द नेक्स्ट वन रेम्यूनरेशन. सी स्टूडेंट्स, ओके दिस इज अ गुड पॉइंट. यहाँ पे मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती थी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यू पीपल नो दम, ये आपको इंटरव्यू टाइम पे भी काफी काम आने वाला है. ओके, सो जस्ट रिमेम्बर इट. अच्छा, आप लोग मुझे पहले बताओ, डू यू पीपल नो व्हाट इज सीटीसी? सीटीसी आई एम टाइपिंग इन द चैट बॉक्स. मुझे इसका सिर्फ फुल फॉर्म जानना है, अगर किसी को पता है तो. हाँ, एनीवन, आई हैव टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स. सीटीसी का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है तो नो लिखो, तो तुरंत मैं जाऊंगी आगे. ओके फाइन, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. कॉस्ट टू कंपनी. ओके, ध्यान से सुनो. कॉस्ट टू कंपनी. नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, पे अटेंशन. आई एम टाइपिंग फुल फॉर्म इन द चैट बॉक्स. ओके, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ, ठीक है. अ, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा लाइक आपको जो आपको लेट्स टेक इट, पूरे साल का मैं 6 लाख सीटीसी ऑफर कर रही हूँ. ओके, ये कॉस्ट रेम्यूनरेशन की बात हो रही है. नाउ यू स्टूडेंट टेल मी, 6 लाख सीटीसी मतलब पर मंथ कितना सैलरी हो गया मेरा? 6 लाख सीटीसी मतलब पूरे साल का कॉस्ट जो कंपनी को आ रहा है. इसका क्या मतलब हो जाता है कि पर मंथ तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी? 6 लाख है, 60,000 नहीं, 6 लाख पूरे साल का कंपनी को कॉस्ट है. ओके, यस, सब लोगों ने लिखा है एक्सेप्ट 1 और 2, 50,000, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. यस, अभी आया करेक्ट आंसर. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती थी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सी आइडियली आप समझो, ये इंटरव्यूअर्स हमेशा दिस इज व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम. क्या करते हैं वो लोग, व्हाट दे वुड टेल इज आपको सीटीसी इतना है. मतलब सी आप लोग भी ये सोच के गए, आपने मे बी घर पे सबको बोल भी दिया कि देखो मुझे 50,000 पर मंथ का सैलरी मिला. बट पहला फिर आपका महीना जब होता है, आपको क्या पता चलता है फिर कि अरे मुझे तो हार्डली 35 या 40,000 ही मिले हैं. सी स्टूडेंट्स, तुम वर्ड को ध्यान से देखो, कॉस्ट टू कंपनी मतलब क्या, कंपनी को तुम्हारे पीछे कितना खर्चा हो रहा है. लेट्स टेक इट, अगर कंपनी आपको ट्रैवल अलाउंस भी दे रहा है, या तो फिर आपके लिए लेट्स टेक इट, इन्होंने इंश्योरेंस लेके रखा है, लाइफ इंश्योरेंस. ओके, तो आई मीन आप लोग मुझे बताओ, तुम्हारी वजह से या तो आपको कैंटीन के कूपन्स दे रहे हैं वो लोग, राइट. तो मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी कि आइडियली इसमें भी कंपनी को आपके पीछे खर्चा हो रहा है कि नहीं. तो उसमें बेसिकली लिखा है डोंट गेट कंफ्यूज. इसलिए मैं आपको वही बोल रही थी, इंटरव्यू टाइम पे भी आपको अगर कुछ पूछा जाए, ओके, कि आपको वो कंफ्यूज करेंगे कि हम आपको इतना कॉस्ट रेम्यूनरेशन, वो सब हाई फाई वर्ड्स दे रहे हैं. ओके, तो आई मीन आप लोग क्या उसमें बताओगे कि मैम जस्ट टेल अस हमारा इन हैंड सैलरी कितना होगा. ओके, इन हैंड मतलब क्या, आपको कितना रियली हाथ में सैलरी मिलेगा. ठीक है, आई मीन अदरवाइज कॉस्ट टू कंपनी एंड ऑल. सो इसलिए हमें भी ये खास, ये आई एम शेयरिंग दिस थिंग, ये मोस्टली एमबीए लेवल पे बताया जाता है. ठीक है, हम लोग को कि ऑलवेज आस्क इन हैंड मतलब हाथ में हमें कितना सैलरी मिलेगा. ओके, कॉस्ट टू कंपनी मतलब उसमें वो लोग वो भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आपके लिए उन्होंने इंश्योरेंस लिया है, या तो इतना पीएफ में डाल रहे ग्रेचुइटी में. तो रेम्यूनरेशन, राइट, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, आपको हाथ में कितना सैलरी मिलेगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है. ये मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट वर्क कंडीशंस, ये आप लोगों ने मुझे जैसे कि कहा कि
एक अच्छा एसी, हम बोलते हैं ना, खुद का केबिन होना चाहिए, एसी होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, अनलाइक फैक्ट्रीज। वहां पे अगर आप लोग आई एम श्योर गए होगे, राइट? तो what basically happens is उतने अच्छे वर्किंग कंडीशंस नहीं होती है, फाइल्स इधर उधर पड़ी हुई होती है। डेफिनेटली नो वन लाइक्स वर्किंग इन सच अ सिस्टम। ओके, वर्क कंडीशंस, रिलेशनशिप्स, यू नो मैंने आपको शायद शेयर किया भी होगा, 90% ऑफ द एम्प्लॉयज लीव द जॉब ड्यू टू देयर बॉसेस। ओके, मतलब आप खुद सोचो, आपकी जो टीम आपके साथ काम कर रही है वो लोग कोऑपरेटिव नहीं है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या तो फिर यू नो तुम्हारा बॉस भी तुम पे ही वर्क ओवरलोड ज्यादा कर रहा है, बाकी लोगों को काम नहीं दे रहा है। आई मीन यू नो सी स्टूडेंट्स, कई बार आपको सैलरी अच्छी मिले, सब कुछ अच्छा हो, बट यू नो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जिसकी वजह से यू नो बेसिक चीजें हैं। मैंने आपको वो कोट कहा ना अभी कि 90% ऑफ द एम्प्लॉयज लीव जॉब ड्यू टू द बॉसेस। दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। आई मीन यू नो कई बार एम्प्लॉयज बॉस की वजह से उनका नेचर नहीं अच्छा है, फेवरेटिज्म, हर कंपनी की बात है ये, ओके, उसमें कोई नई बात नहीं है, तो उसकी वजह से भी ऐसे काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सुपरविजन, इसमें ही बॉस की बात आती है। मतलब यू नो सी व्हाट हैपेंस इज, कई बार कंपनी में आपको एक नहीं दो बॉसेस को रिपोर्ट करना हो, व्हाट माइट हैपन इज यू नो, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कई बार। सी आई टेल यू, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कंपनीज में, आप ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, जब भी आपको दो बॉसेस होते हैं, आई मीन दोनों की डेफिनेटली वो लोग कॉम्पिटिटर्स तो है ही, तो उनके बीच में जमने नहीं वाला है। तो आई मीन उनके बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं किसकी साइड लूं, मैं किसका सुनूं। ओके, तो बेसिकली यस, उसमें वही कहा है, सुपरविजन, आपका बॉस कैसा है, आपको कितने लोगों को, ये सब बेसिक फैक्टर्स है जो आपको अच्छे चाहिए ही इन एनी कंपनी, राइट? इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, next one, just look at your slide, last one, company policies, very important. See, आप लोग भी जब भी कोई जॉब देखते हो, you would definitely expect कि you know पेपर पे ये लोग जितना दिखा रहे हैं उतना एथिकल कंपनी काम भी कर रही है, राइट? लाइक व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, वर्किंग आवर्स, या तो फिर यू नो नॉट जस्ट वर्किंग आवर्स, एथिक्स कितने फॉलो कर रहे हैं। यू नो कई कंपनीज होती है प्राइवेट, आई वोंट नेम एनी, बट एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी नहीं देती है, काट के दे रहे हैं सैलरी। ओके, तो मैं आपको बेसिकली यही समझा रही थी कि कंपनी कैसी, इसलिए यू नो पीपल ऑलवेज डाई कि अच्छी जो कंपनी, मल्टीनेशनल में जाने के लिए सब लोग क्यों मरते हैं बेसिकली। द सिंपल रीजन इज दिस कि यू नो वहाँ के एथिक्स फॉलो हो रहे हैं वर्क प्लेस में। आप देखो किंगफिशर एयरलाइंस एंड ऑल, ऐसी कंपनीज जो थी, उन्होंने एंड मोमेंट तक सैलरीज नहीं मिली है अपने उनके एम्प्लॉयज को, ठीक है? या तो अभी वो बैंक जो था, आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक, राइट, उनमें भी ऐसा ही हुआ है, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट वन, यस, सो आई होप आप लोगों को हाइजीन फैक्टर्स समझ में आ गए। वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, अभी हमारा सिर्फ सेकेंड रह गया है जो है मोटिवेटर्स। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, हाइजीन का आप लोगों को मीनिंग समझ में आया है? मतलब बेसिकली क्या है, बेसिक चीजें दैट यू एक्सपेक्ट इन अ जॉब। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट मोटिवेटर्स, मतलब मोटिवेट का मीनिंग यू ऑल नो, राइट? यू नो जो हमें मोटिवेट, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स बोल रहे कि कल अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए तो आपको आईफोन देंगे, राइट? तो आई मीन बेसिकली दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेटर फॉर यू ऑल। ओके, कि हाँ मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा तो मुझे आईफोन मिलेगा, राइट? ओके, तो इन द सेम वे ऐसे क्या फैक्टर, अच्छा नहीं मिला तो तुम क्या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए, पहले जस्ट टेल मी दैट। ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस इतने हाई रखना, ठीक है? ओके, जस्ट किडिंग, स्टार्टिंग विद द मेन कंसेप्ट नाउ। ठीक है, ग्रोथ,
सी ग्रोथ मतलब ग्रोथ, आई मीन आइडियली स्टूडेंट्स ये आप सब लोग ध्यान में ही रखना। ग्रोथ एक ऐसी चीज होती है जो सबको मोटिवेट करती है, राइट? आई मीन इन टर्म्स ऑफ मनी डेफिनेटली कोई भी यही चाहेगा कि मेरी सैलरी में इंक्रीज हो। किसी को आई मीन ये तो ऐसी जॉब तो किसी को नहीं पसंद है जो बोल रहा है कि मेरी सैलरी कम होनी चाहिए एवरी साल, या तो फिर मैं एब्सेंट रहता हूँ। नो, ग्रोथ मतलब सी स्टूडेंट्स, इसमें यू ऑल नो ग्रोथ, प्रमोशन, आप ये आगे है जो पढ़ने ही वाले हो उसमें मेन थिंग यही होता है कि जब भी आपको सैलरी राइज मिल रहा है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज नॉट जस्ट योर सैलरी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है तभी। ओके, फ्री में ही आपको कोई ज्यादा सैलरी नहीं देने वाला है। योर सैलरी, आई मीन योर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हम बोलते हैं, दे विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वन एडवांसमेंट, मतलब सी एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोस्ट। सो अगर मैं आपको बताऊं, गोदरेज में आई ज्वाइंड एज ए एचआर ट्रेनी। ओके, उसके बाद मेरा जो पोजीशन था इट वाज नोन एज असिस्टेंट मैनेजर। ये मैंने आपको शायद बताया होगा कि मैनेजर को उसके काम में हेल्प करना, इसलिए ये असिस्टेंट आ जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेजर, फिर वीपी, ऐसे लेवल्स होते हैं। तो एडवांसमेंट मतलब वही ग्रोथ में अलोंग विथ सैलरी, आप लोग वो भी सीख रहे हो कि इन टर्म्स ऑफ योर पोजीशन ऑल्सो आप एडवांस हो रहे हो। ओके, ठीक है। इसके आगे अगर आप देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, ओके, आप लोग खुद मुझे बताओ, अभी तो आप स्टूडेंट्स हो, बट आगे जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, मे बी वंस यू मैरी, आपको बच्चे हो जाएंगे, फिर आपको पेरेंट्स का भी देखना होगा बिकॉज वो लोग भी रिटायर हो जाएंगे, राइट? तो आई मीन मैं आपको वही बोल रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस, पर्सनल लाइफ बढ़ती ही जाती है। तो आई मीन दीज आर द फैक्टर्स दैट मोटिवेट यू। आप खुद सोचो, एक बार आप रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हेन यू पास योर जैसे आप टीवाई पास करोगे, इन अ वे आप में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप आ ही जाती है, राइट? बिकॉज कि हमें अभी हम घर संभालना है। सेम वे वर्क प्लेस में भी आपको जब प्रमोशन मिलते हैं, यू फील हाँ कंपनी ने मुझ पे भरोसा रख के मुझे प्रमोशन दिया है, तो डेफिनेटली अभी इट्स नाउ माई ड्यूटी कि मैं भी कंपनी के लिए इन रिटर्न कुछ करूँ। ओके, okay, the next one is the work itself, very important. अच्छा, now students tell me, मैंने आपको कभी ये concept बोला है about job rotation? Have I ever told you what job rotation is? Just tell me, क्या होता है वो? Can anyone quickly tell what is job rotation? याद है, इसी नाम में ही लिखा हुआ है, रोटेट हो रहा है। स्कूल में सबने पढ़ा है, राइट? ऑल द प्लैनेट्स रोटेट अमंग्स देमसेल्फ, रिवॉल्व अराउंड द सन। याद आया? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वप्नाली हैज रिटन द राइट आंसर कि एक जैसा काम ना करके हम काम चेंज कर रहे हैं, वो एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको इसके थ्रू क्या बेसिकली समझाना चाहती हूँ, यस वर्क चेंज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू, अगर याद है कि घर पे आप झाड़ू पोछा करके बोर हो गए हो, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, अब आप लोग बर्तन करो, तुम्हारे भाई जो है, इफ यू रिमेम्बर। ओके, यस। तो सी मैं आप लोगों को वही, तो काम में भी वर्क इटसेल्फ, सी स्टूडेंट्स आप लोग खुद मुझे बताओ, अगर मुझे मैं जो काम कर रही हूँ वही मुझे पसंद में नहीं आ रहा है, तो आई मीन सी वर्क इटसेल्फ, ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें खुद का काम ही नहीं, इफ वी आर नॉट मोटिवेटेड टू डू अवर वर्क, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, लाइक आप लोग खुद बताओ, आपके पेरेंट्स ने ड्यू टू सम रीजन आपको एक कोर्स लिया, लाइक लेट्स टेक इट कि अगर कोई स्टूडेंट है, लेट्स टेक इट कि उसे पहले डॉक्टर, उसे
पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको साइंस फील्ड में डाल दिया, ठीक है, बट उसका रियल इंटरेस्ट इज इन मैनेजमेंट। ओके, तो मैं आपको वही बोल रही थी, तो ऐसा स्टूडेंट जो है रादर, आई मीन वो अब आगे जाके आगे डॉक्टर चलो वो बन भी गया ड्यू टू एनी रीजन, बट ही और शी वोंट एंजॉय हर जॉब, राइट। तो आई मीन मोटिवेटर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि आप एक जैसा काम कर रहे हो तो आप वो करके आपको वो मोटिवेट ही ना करे। मतलब मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आई टेल यू, इसके लिए भी वी एट गोदरेज हम काफी एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग्स एंड ऑल रखा करते थे, यू नो। सी, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, हम लोग इतने साल जब एक ही काम कर रहे हैं, इट माइट हैपन हम लोग बोर हो जाए, ओके, या तो इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। दैट्स वाई अगर लाइफ में भी आगे बढ़ना हो, आप देखो, यू नो, वर्क इटसेल्फ, टेक द एग्जांपल ऑफ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर्स, धोनी है, सचिन तेंदुलकर, ओके, उनके लाइफ में भी करियर में काफी अप्स एंड डाउन्स आते थे, बट स्टिल दे नेवर गेव अप। ओके, काफी चैलेंजेस आते हैं, कई बार कोई वर्ल्ड कप जरूरी नहीं है कि यू नो हमेशा नहीं जीते ही मैच। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। आपका काम ही सबसे बड़ा मोटिवेटर है राधा। ओके, द नेक्स्ट वन, यस, रिकॉग्निशन, मतलब डेफिनेटली मैंने आपको कहा आपकी पोजीशन बढ़ रही है एक लेवल आगे, तो आप लोग यही, इफ यू रिमेम्बर, उसमें मैंने आपको कहा था ईगो एंड एस्टीम ऑफ मैस्लो। मतलब क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं मुझे गुड मॉर्निंग विश करे, थैंक यू सर, यस सर, ऐसे कुछ बताएं, राइट। तो मतलब मैं आपको वही बोल रही थी यहाँ पे कि बेसिकली सी, तो इसमें यू नो नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली मैं आपको दिखाऊंगी भी, लास्ट वन मैं करा देती हूँ, देन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। आप लोग ही मुझे बताओ, अचीवमेंट, मतलब यू नो डेफिनेटली मुझे कुछ नया हासिल करना है, मैं ये कंपनी का सीईओ बनूं, वीपी बनूं, समथिंग लाइक दैट। तो अचीवमेंट एक ऐसा स्टेप है जो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। ओके, कोई भी आगे मोटिवेटर, मतलब अचीवमेंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसमें अमिताभ बच्चन जी का भी एग्जांपल दिया था मैस्लो में, राइट। मनी इज डेफिनेटली अ बिग मोटिवेटर। उसके अलावा यू नो रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, काफी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, राइट, जो इसलिए ही हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, राइट, फॉर सम रीजन। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो, कैन यू टेल मी, मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू टाइम पे पूछा गया था, मैस्लो के कौन से, आपको अगर याद हो, फर्स्ट उसमें 5 स्टेप्स थे, राइट, तो उसके कौन से स्टेप्स आर इक्वल टू हाइजीन एंड कौन से स्टेप्स आर इक्वल टू मोटिवेटर्स, कोई मुझे सोच के बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। By that time, I am typing your assignment question in the chat box. मेरा क्वेश्चन ये था कि मैस्लो के कितने नीड्स आर इक्वल टू हाइजीन नीड्स, 1 2 1 2 3, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। अगर आप लोग रॉन्ग भी हो ना तो ठीक है, ओके, बिकॉज ये थोड़ा, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत रिक्वायर्ड है आपकी। सोच के बता, आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर, स्टूडेंट्स एटलीस्ट, कि मैस्लो के आपको ऐसा है तो एक बार देख लो कहीं पे मैस्लो के कौन से थे फर्स्ट 5 नीड्स। सोचो समीर, 5 है। सी, देर आर 2 टाइप्स, हाइजीन एंड मोटिवेटर्स। तो आपको 1 2 3 4 5 को कहीं ना कहीं तो डालना ही होगा, इधर हाइजीन में या मोटिवेटर्स में। ओके, यू आर राइट समीर, फर्स्ट कम्स इन हाइजीन, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ पे जाएगा, टेल मी दैट। एंड सी, हाइजीन मोटिवेटर्स में ही डालना है, ओके, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स। उसके अलावा और कहीं पे भी डोंट हैव टू पुट।
ओके, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है? पहले ये नोट कर लो स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थियरी ऑफ मोटिवेशन अलोंग विथ एग्जांपल्स, राइट? आई होप इट्स वेरी क्लियर। ओके, नाउ अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। ओके, लेट मी सी, अगर उसमें अगर नहीं है देन आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर जो मैंने आप लोगों को कहा। सो गुड, समीर इज एटलीस्ट ट्राइंग टू आंसर, बाकी कोई ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। ओके, सी हर एक को जस्ट रिमेम्बर स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग शेयरिंग। हर एक को वन टू थ्री फोर फाइव को कहीं ना कहीं डालना ही है, इधर हाइजीन में या मोटिवेटर्स में। तुम मुझे ऐसे भी बता सकते हो कि मैम वन टू थ्री जो हाइजीन या तो फोर फाइव मोटिवेटर, समथिंग लाइक दैट। अभी मुझे ओवरऑल बताओ कि जस्ट लेट मी सी लाइट वीडियोस कौन से हैं मेरे। ओके, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, इट शुड कम आइडियल, ठीक है? बिकॉज ये वीडियो आई वाज सर्चिंग फॉर दैट वीडियो जो मैंने वो क्लास को दिखाया था, सॉरी। सी मोटिवेशन हाइजीन थियरी, अगेन ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, राइट? ओके, लेट मी शो यू दिस वीडियो। ठीक है, आई विल डू वन थिंग, मैं आपको अभी टाइम कम है तो ये वीडियो दिखा रही हूँ। लेट मी सी हाउ दिस वीडियो दिस। इसके बाद मुझे और एक आपको वीडियो दिखाना है टू शो यू दैट कोरिलेशन आल्सो, ओके? फ्रेडरिक हर्सबर्ग इज द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने ये थियरी बनाई, okay? कौन से है वो? हाइजीन एंड मोटिवेटर्स, राइट? इट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज टू वर्क हार्डर, देखो ये सब मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, राइट? हाइजीन में बेसिक फैक्टर्स दैट एनीवन वुड एक्सपेक्ट। सी अगर ये सी इसमें क्यों वो सैड इमोजी ड्रॉ किया है, अगर हम यही फैक्टर्स हमें नहीं मिल रहे तो मोटिवेटर्स हमें मिलेंगे ही नहीं, राइट? ये सब जो बेसिक फैक्टर्स है जो हमें चाहिए ही। ओके, ओके, अभी मैं आपको ये समझाऊंगी, मैस्लोज एंड हर्ट्सबर्ग। हाँ, आई डू वन थिंग, अभी टाइम कम है तो आई क्विकली मूव। हाँ स्टूडेंट, सो सी जस्ट लुक एट दिस स्लाइड नाउ। मुझे इंटरव्यू टाइम पे यही क्वेश्चन पूछा था। सी ये सब ये जो फैक्टर्स है आप देखो, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल नीड्स, ये जो तीन बेसिक फैक्टर्स थे, दे आर नथिंग बट हाइजीन, ओके? एंड मोटिवेटर्स जो थे एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये दो जो फैक्टर्स है कम अंडर मोटिवेशन। तो अभी आप लोगों को समझा मैं आपको क्या बोलना चाहती थी? सी हाइजीन मतलब मैंने आपको कहा था फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स लाइक सैलरी, सेफ्टी नीड्स लाइक हम खुद के एसेट्स को सिक्योर करें, सोशल नीड्स, ये सब हाइजीन। सोशल में मैंने आपको कहा गुड बॉसेस, गुड वर्क
गुड पीयर्स, हमारे साथ जो फ्रेंड्स काम करते हैं, तो ये सब जो है हाइजीन में आ जाता है, द फर्स्ट थ्री ऑफ मैस्लो। नेक्स्ट जो टू रह गए, ईगो एंड एस्टीम, के लोग हमें रिस्पेक्ट करें, या तो लास्ट स्टेज अमिताभ बच्चन का एड एग्जाम्पल गिवन, राइट। तो वो दो जो है रह गए, दे आर नथिंग बट मोटिवेटर्स, कि व्हाट विल मोटिवेट अस टू डू द जॉब बेटर, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स अभी आप लोगों को ये समझ में आया है कंसेप्ट, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू ऑल। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है, वो पार्ट था वो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस, समीर वाज इन अ वे राइट, सिर्फ आपने थर्ड का मिस्टेक कर दिया। सोशल इज नॉट मोटिवेशन, सोशल नीड्स जो है बेसिक नीड्स ही है, अच्छे वर्किंग एटमॉस्फियर हो, फ्रेंड्स अच्छा हो, ऑल ऑफ दैट। ओके, यस। मैं फुल स्क्रीन क्यों नहीं कर रही थी, बेसिकली आई टेल यू, बिकॉज इफ आई डू फुल स्क्रीन तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, अभी आपका यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग चल रहा है वो, इसलिए मैंने फुल स्क्रीन नहीं किया ऑन पर्पस, ठीक है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, टुडेज असाइनमेंट। अभी हमारा लेक्चर कल है, टू इट्स टुमारो, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल हमें एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। यस, इसलिए मैंने फुल स्क्रीन नहीं किया, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग, द टाइम इज ओवर नाउ।